जोहार। 5वीं झारखंड कानून साज असेंबली का 15वां इजलास आज शुरू हुआ। इस बजट इजलास की पहली नशिस्त झारखंड कानून साज असेंबली के मुअज़्ज़ज़ स्पीकर के इफ्तिताही कलिमात के साथ शुरू हुई। अपने इब्तिदाई खुतबा में मुअज़्ज़ज़ स्पीकर ने बहुत से अहम नुकात के साथ साथ मौजूदा बजट इजलास में ऐवान की तरफ से किए जाने वाले कामों के बारे में मुअज़्ज़ज़ अरकान को मुख्तसरन रोशनास कराया गया। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के पंचदश बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। पंचम झारखंड विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र है। पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों में किए गए अपने वादों के अनुरूप कार्य किया है और अपनी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में राज्य के अंतिम पंक्ति खड़े व्यक्ति को हितों की रक्षा के ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद राज्य के अंतिम संप्रभु राज्य की जनता ने जो जनमत दिया था वह बिल्कुल स्पष्ट था, परंतु राज्य के विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इसी कारण आज उसी जनमत पर आधारित एक नई सरकार इस बजट सत्र में अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है। उसके बाद झारखंड कानून साज असेंबली के ज़ाब्तानामा और दस्तूर अमल के आइन 10(1) के तहत ऐवान की क़यादत करने के लिए मुअज़्ज़ज़ स्पीकर झारखंड कानून साज असेंबली के जरिए चेयरमैन को नामजद किए गए, जिसमें कानून साज असेंबली के अरकान श्री स्टेफन मरांडी, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्रीमती सीता मुर्मू, श्री रामचंद्र सिंह और श्री निरल पोती के नाम शामिल हैं। झारखंड कानून साज असेंबली के ज़ाब्तानामा और दस्तूर अमल के आइन 224(1) के तहत मुशावरती उमूर कमेटी की भी तश्कील दी गई, जिसमें कानून साज असेंबली के स्पीकर श्री रविंद्रनाथ महतो बतौर चेयरमैन और वजीर आला श्री चंपई सोरेन, अपोजिशन लीडर श्री अमर कुमार बौरी, वजीर पार्लिमानी उमूर जनाब आलमगीर आलम, वजीर श्री सत्यानंद भोक्ता, श्री सुदेश कुमार महतो और श्री सरजू राय उसके अरकान के तौर पर शामिल हैं। उसके अलावा इस कमेटी में कुल 14 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को बतौर खुसूसी मदऊ शामिल किया गया। झारखंड कानून साज असेंबली के गुज़िश्ता इजलास में तश्कील शुदा और ऐवान के जरिए मंजूर किए गए बिलों जिस पर इज़्ज़त-ए-माब गवर्नर की मंजूरी हासिल की गई है, उसकी तफसीलात असेंबली के सेक्रेटरी के जरिए ऐवान की मेज़ पर रखा गया। इस तफसीलात में मुअज़्ज़ज़ गवर्नर के जरिए मंजूर करदा बिलों की तादाद 2 हैं। उसके अलावा गुज़िश्ता इजलास में हुकूमत की तरफ से दी गई यकीन दहानियों की तामील से मुताल्लिक़ मुतालबा कार्रवाई रिपोर्ट की एक कापी ऐवान की मेज़ पर रखी गई। ऐवान की कार्रवाई के इख्तिताम पर मुल्क और रियासत के अहम शख्सियत के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया गया। उनका हमारे बीच से चला जाना सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा के शांति के लिए कुछ पलों का मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन दिवंगत आत्मा महानुभावों के परिजन को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। माननीय सदन नेता, माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कोई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक को गुजर गए। ईश्वर सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। उनका हमारे बीच से चला जाना सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। जितनी भी दिवंगत आत्माएं इस दुनिया में नहीं रही है, उनको आत्मा की शांति के लिए प्रभु जी उनको चरणों में अपना स्थान दे और जितने शोक संतप्त परिवार है इसको सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
कि उल्लेखित सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिवार सदस्यों को धैर्य रखने की शक्ति दे। माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, सुरक्षाकर्मी, आम नागरिक गुजर गए हैं कि भगवान इनकी आत्मा को अपने श्री चरण में जगह दे एवं इनके परिवार को इस कठिन परिस्थिति से उबरने की क्षमता दे। उसके बाद ऐवान की कार्रवाई 26 फरवरी 2024 दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 26 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।